हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑल टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं नरेशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। ये एक्चुअली हमारा जो चैप्टर 2 है उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और लेकर के आऊंगा मैं, पार्ट 3, जिसके अंदर मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो अभी तक आए हैं। एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। देखो, नरेशन के बारे में एक बात आप याद रखो कि इससे रिलेटेड पहले जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो रहा था, एक एक क्वेश्चन आ रहे थे। कभी दो आ रहे थे, कभी एक आ रहे थे। पर अब क्या किया हुआ है, दिसंबर 2020 यानी नवंबर 2020 और मार्च 2021 दोनों के क्वेश्चन पेपर में क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, तीनों में ही एक क्वेश्चन दिया है। और अगर आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इनमें से आपको कोई से 3 क्वेश्चन करने होते तो ये मान के चलो कि आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। ठीक है। इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। सॉरी, 12 नहीं है, 8, 9, 10, 11 है, मेरी गलती है। 8, 9, 10, 11। ठीक है। तो ये मान के चलो कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप लोग करोगे ही करोगे, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कर लो। 2 क्वेश्चन 2 मार्क इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि वो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे थे। आज जो हम लोग चेंज करेंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव कह लो, इंटेरोगेटिव कह लो, इसको जो हम लोग चेंज करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये जो सेट टू है, सेट टू को हम लोग चेंज करते हैं, आस्क्ड बोल सकते हैं, क्वेश्चनड बोल सकते हैं, इंक्वायर्ड बोल सकते हैं, या फिर इंटेरोगेटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो हमारा डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, वो इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप में चेंज होना ये शो करता है कि भैया इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगी। यानी इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। यानी डायरेक्ट सेंटेंस में आपका होगा पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, ये फॉर्म चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म चेंज होती है। टेंस की बात अगर हम करें तो जो टेंस और प्रोनाउन है, प्रोनाउन के चेंज होने की बात करें, टेंस के चेंज होने की अगर हम बात करते हैं, तो वो बिल्कुल सेम वही मेथड रहेगा हमारा जो पहले था, जो हमने पिछले वीडियोस में किया है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने मेंशन किया उसी तरीके से होगा। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन डायरेक्ट स्पीच कैन बी आंसर्ड यस और नो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, टेंस की लिस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, प्रोनाउन की लिस्ट मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा है, अगर उसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर इफ होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग ये जो दैट होता है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में चेंज कर रहे थे, हम दैट में चेंज नहीं करेंगे, हम इफ या वेदर में चेंज करेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन का आंसर जो भी डायरेक्ट में पूछा गया है उसका आंसर यस या नो में कर सकते हैं, तो आप वहां पर इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन अगर वो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो जो डब्ल्यू एच फैमिली है वही कॉमा की जगह आ जाएगी और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। ये देखो क्या बोला हुआ है, he said to me, are you eating? He said to me, are you eating? तो आर यू ईटिंग का जो क्या जवाब दोगे, या तो यस दोगे या तो नो दोगे। तो अगर यस या नो में दे सकते हो तो दैट की जगह आप क्या लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहली बात है ही का ही रहेगा इनडायरेक्ट में। सेट टू को मैंने कहा आस्क दिया, क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो आस्क्ड रहेगा। किससे, मी से मी किया। इफ और वेदर कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यस या नो है तो इट्स की जगह हम लोग इफ या वेदर लगा देंगे। नाउ यू जो है, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन, इसको कैसे चेंज करेंगे, एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का किसमें चेंज हो जाएगा, आई में। तो आई वॉज ईटिंग। अब क्या मैंने बताया था कि यहां पर इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन यहां पर इंटेरोगेटिव नहीं होगा।
यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके, आई होप तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? और भी एग्जांपल्स है, वो जो सवाल करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, फिलहाल आप इससे समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ सारे पॉइंट्स। फिर है ही सेड टू मी व्हेन आर यू गोइंग, ही सेड टू मी व्हेन आर यू गोइंग। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में, मी का मी। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ कॉमा है और क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। लेकिन अगर यहाँ पहले से ही डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है तो वही वर्ड लग जाएगा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यू का क्या हो जाएगा, आई, और आर किसमें, इजम आर किसमें चेंज होता है, वॉज में, तो आई वॉज और गोइंग। हो गया खत्म, इतना ही आसान था ये। ठीक, तो ये थे हमारे किसके रूल, इंटेरोगेटिव के रूल। ओके, फिर यहीं पर अगर मैं बात करूं रूल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है ना, इस टाइप के जो होते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए जो सेट टू है, सेट टू को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड, रिस्पेक्टेड, फॉरबेड अगर किसी चीज के लिए मना किया गया है, सजेस्टेड, या फिर कोई भी एक्सेट्रा, कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। कॉमा को आप किससे चेंज करोगे, टू से, दैट से चेंज नहीं करोगे, टू से करोगे। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या समझ में आता है कि भैया इन्फिनेटिव बन जाएगा ये। बाकी टेंस और प्रोनाउन जो है वो जो रूल है उसके हिसाब से ही चेंज होंगे और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। इसके भी एग्जांपल दूंगा, ऐसा थोड़ी ना कि एग्जांपल नहीं देने। क्या बोला हुआ है, शी सेड टू मी कम हियर, शी सेड टू मी कम हियर। अब कम हियर क्या ऑर्डर है ना, तो शी ऑर्डर्ड मी, फिर टू लगाना है, कॉमा को किससे रिप्लेस किया हमने, टू से। फिर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, और हियर को हम किसमें चेंज करते हैं, देयर में। जो लिस्ट मैंने पिछली क्लास में बताई है उसके अंदर मैंने दे रखा है। देन है माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर, तो माई मदर ये क्या है, एडवाइज है, तो एडवाइज्ड मी। फिर उसके बाद टू हेल्प अदर्स, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और डन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इजी हो गए। आपको जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखना है, इंपेरेटिव तो बहुत आसान हो जाते हैं। फिर आता है रूल्स ऑफ एक्सक्लामेटरी। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाँ थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं बट वैसे बहुत इजी होते हैं। क्या है कि अगर आपके पास क्या लग जाए, सेड के बाद अलास लग जाए, तो इसको आप क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। हुर्रे वर्ड है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। पी या ओह घृणा वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस और डिस्गस्ट। वाव का जॉय, और ओ का सरप्राइज या रिग्रेट। दैट आएगा कॉमा की जगह, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को दैट से चेंज करेंगे। बाकी टेंस और प्रोनाउन जो है वो बिल्कुल रूल्स के थ्रू ही होंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में की हुई है। जैसे दे रखा है, शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो इसका क्या हो जाएगा, शी हुर्रे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो इन्वर्टेड कॉमा को किससे चेंज करेंगे, दैट। वी का क्या हो जाएगा, दे। हैव किस में चेंज होता है, हैड, won the match, won the match, खत्म, easy। she said hooray we have won the match, simple। he said to me oh I am sorry, तो ये जो सॉरी है ये रिग्रेट को दिखाता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, यानी कि उसने रिग्रेट किया, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। फिर कॉमा को किसमें चेंज करना है, दैट। फिर उसके बाद ही, इजम आर किसमें चेंज होता है, वॉज वर में, और सॉरी का सॉरी रहेगा, बात खत्म। तो यानी कि जो आपको लिस्ट दे रखी है, जो ये बेसिक रूल्स दे रखे हैं, अगर आप सिर्फ वो कर लेते हो तो आपका एक्टिव पैसिव के 2 मार्क्स कहीं नहीं गए, इजीली आप कर लोगे। 2 मार्क्स एक्टिव पैसिव के हो जाएंगे, 2 मार्क्स आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हो जाएंगे, वोकेबलरी के भी आपके 2-3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर जो मैंने बताया फर्स्ट, उससे आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो 40 मार्क्स में से 6 4 10 मार्क्स तो यही हो गए। 40 मार्क्स में से चैप्टर 1 आपका 6 मार्क्स का है, 2 मार्क्स मान लेता हूं मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हो गए, और 2 ही मार्क्स एक्टिव पैसिव के हो गए, तो हो तो गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स तो यहीं से आ गए। ठीक है, और ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हो पेपर में। अब ये समझो कि आईसीएआई के हिसाब से अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक कर लेते हो
तो बस काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी करना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी बारे में बता दूं, तो बहुत ही छोटी सी चीज है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का हल्का सही है, फटाफट पढ़ लेते हैं ऑप्टेटिव के बारे में। ठीक है। ऑप्टेटिव वो होते हैं जिनमें विश या प्रे किया जाता है। तो वो जो सैड है, सैड किस में चेंज होगा, विश या प्रे में। कॉमा में दैट लगा देंगे, टेंस वगैरह जो है वो अपने हिसाब से ही चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हो, जैसे कि दे रखा है, आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी। तो क्या होगा, मैंने विश किया, तो आई विश दैट, यू का क्या हो जाएगा, हिम के हिसाब से ही, देन उसके बाद मे का क्या होगा, माइट, हमने पढ़ा हुआ है, बी हैप्पी। सिंपल, इस टाइप का है। और दो आपको एग्जांपल किसके अंदर दे रखे हैं, आपके मॉड्यूल के अंदर भी दे रखे हैं, उतना ही है। उसके अलावा मॉड्यूल में भी इससे लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लेकर कोई खास सवाल दिया नहीं हुआ है। और पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ऑप्टेटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर। लेकिन रूल्स है तो मैंने वो बता दिया है। बाकी आपको डीपर स्टडी के लिए चाहिए तो वो मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल मैं कोर्स ओरिएंटेड बना रहा हूँ, सब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहा हूँ, इसीलिए ये इस तरीके से शॉर्ट में निपटाया है। ठीक है ना। बाकी दैट्स बीन सेड, यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है पूरी तरीके से। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नरेशन का एक पार्ट 3 भी लेकर के आऊंगा जो मैंने बोला है, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को देखना चाहिए तो प्लीज शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वेट किस लिए कर रहे हो। ठीक है। और बाकी कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। सो दैट्स बीन सेड, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू फॉर योर टाइम।